हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 40 साइज़ की प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा अस्तर है और देखिए ये मैंने 1 मीटर लिया है और ये हमारे ब्लाउज का कपड़ा है। तो देखिए पहले हम अस्तर पे ड्राइंग करेंगे। तो अस्तर को हमें इस तरीके से बिछा लेना है। वन साइड से हमें बैक पार्ट की ड्राइंग करनी है। तो अस्तर को हम अच्छे से इस तरीके से बिछा लेंगे। अब देखिए ब्लाउज की लंबाई लेंगे 14, उसमें 1 इंच मिलाएंगे 15। आपकी ब्लाउज की जो भी लंबाई हो उसमें 1 इंच आपको प्लस करना है। तो इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे 15 इंच पर। शोल्डर लेंगे हम 6 इंच। आर्मोल लेंगे हम 6 इंच। चेस्ट हमारा 40, उसका चौथा भाग होता है 10। कमर हमारी 36, उसका चौथा भाग होता है 9 और 1 इंच हम टक्स का लेंगे। अब इन दोनों को हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए मार्जिन लेंगे। मार्जिन यहाँ से मैं 1.5 इंच ले रही हूँ और इसको भी हम इस तरीके से मिला लेंगे। फ्रेंच कर्व से यहाँ पर हम आर्मोल का शेप दे देंगे। अब देखिए गले की लंबाई लेंगे 3.25 इंच। गले की जो लंबाई है वो मैंने रखी है 9 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा गला कर सकते हैं। इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे, उसमें राउंड शेप दे देना है। तो ये हमारी बैक पार्ट की ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए इस तरीके से हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब देखिए हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अस्तर को इस तरीके से रख लेना है। ये इस साइड मेरा ओपन साइड है। अब यहाँ से देखिए हुकाई की पट्टी में जो सिलाई का मार्जिन चाहिए होता है उतना हम यहाँ पर निशान कर लेंगे। इस तरीके से आप वीडियो में देख सकते हैं। इस निशान को हमें छोड़ देना है। फिर इसके बाद बैक पार्ट को रख लेना है और सेम ड्रॉ कर लेना है। तो ये देखिए सेम इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर लिया है। आर्मोल को हम आधा इंच अंदर की तरफ इस तरीके से डाउन कर लेंगे। गले की चौड़ाई लेंगे हम 2.5 इंच। गले की जो लंबाई है वो मैंने रखी है 6 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इसमें राउंड शेप दे देंगे। अब देखिए यहाँ से हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे। ऊपर से 10.5 इंच पर हम टक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे और एक लकीर कर लेंगे। अब यहाँ से हमें 4 इंच पे निशान लगाना है। आधा इंच माइनस करके नीचे की तरफ हम निशान लगा लेंगे। इन दोनों को हमें इस तरीके से मिला लेना है। फ्रेंच कर्व से हम यहाँ पर प्रिंसेस कट का शेप देंगे। अब देखिए हमें यहाँ पर टक्स लेना है 2.5 इंच का। 2.5 इंच पे हम निशान लगा लेंगे और इसको इस तरीके से मिला लेंगे और यहाँ से हम इस तरीके से शेप देंगे। आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने 2.5 इंच का टक्स लिया है तो यहाँ पर भी हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे और यहाँ पे 0.25 इंच हम बढ़ा लेंगे। अब इन दोनों को हमें इस तरीके से मिला लेना है और इसको यहाँ से हम तिरछा कर लेंगे और इसको यहाँ से भी हम तिरछा कर लेंगे। 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाकर यहाँ पर हमें एक टक्स लेना है। तो ये देखिए हमारे पेंसिल कट ब्लाउज की ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। अगर आपको ब्लाउज कटिंग करने में प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे ब्लाउज का फरमा मंगा सकते हैं। दिए गए इसके नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें। आपको हर साइज़ का, हर टाइप का ब्लाउज का फरमा मिल जाएगा। फरमा आपको परफेक्ट फिटिंग के साथ मिलेगा, जिसे आप ब्लाउज को आसानी से ब्लाउज के कपड़े पर कटिंग करके बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। तो दिए गए स्क्रीन नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें। ये देखिए प्रिंसेस कट का जो हमने शेप दिया है उसे हम बाद में कटिंग करेंगे। अब देखिए हम स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है। इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। स्लीव्स की चौड़ाई हमें 9.5 इंच रखनी है और स्लीव्स की जो लंबाई है वो मैंने रखी है 11 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग छोटी या बड़ी स्लीव रख सकते हैं। एक सीधी लकीर कर लेंगे। यहाँ से हमें 3.5 इंच पे निशान लगाना है। 1.5 इंच सीधी लकीर करनी है। स्लीव्स का शेप देना है। आपकी बाजू की जो भी फिटिंग हो उसमें मार्जिन का प्लस करके निशान लगा लेना है। इन दोनों को हम इस तरीके से मिला लेंगे। तो ये हमारी स्लीव की ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। यहाँ हम सेंटर में कट लगा लेंगे।
इस वाले पार्ट को यहाँ पर हमें सिल कर अटैच कर लेना है। तो सारे पार्ट्स हमारे कट चुके हैं। सारे पार्ट्स को ब्लाउज़ के कपड़े पर रखकर कटिंग कर लेना है और सिलाई करके अटैच कर लेना है। तो ये देखिए मैंने अस्तर को इस तरीके से सिलाई करके अटैच कर लिया है। आप वीडियो में देख सकते हैं। दोनों पार्ट को हम इस तरीके से रखकर सेट कर लेंगे। अब जो हमने प्रिंसेस कट का शेप दिया है उसे हम कट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर हम कट लगा लेंगे। यहाँ पर हमें एक टक्स लेना है। अब सारे पार्ट्स को हम इस तरीके से सिलकर अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से सिलकर अटैच कर लिए हैं। अब इसे हम जॉइंट करेंगे तो इस तरीके से रखना है हमें और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करनी है। ये देखिए इस तरीके से। अब इस पर हम डबल सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमें सिलाई करके अटैच करना है। अब यहाँ पर हम एक पैर की सिलाई जितना टक्स ले लेंगे, यानी 0.25 जितना मार्जिन लेकर। तो ये देखिए इसी तरीके से सेम हमने दूसरा पार्ट भी तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब देखिए हम हुकाई की पट्टी लगाएंगे। 3 इंच की पट्टी लेंगे, नीचे की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। पट्टी को बाहर की तरफ पलटकर किनारी पर हम सिलाई कर लेंगे। आई वाली पट्टी को हमने जहाँ तक सिलाई करी थी वहाँ तक इस तरीके से फोल्ड करना है, आप वीडियो में देख सकते हैं, और सीधी सिलाई कर लेनी है। इसके बाजू से हम एक और सिलाई कर लेते हैं। हुक वाली पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और सीधी सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ से कट कर लेना है। कमर पट्टी लगाएंगे, 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, उसे ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके, जिस तरीके से हुक की पट्टी लगाई थी उसी तरीके से कमर पट्टी दोनों पार्ट में हमें लगा लेनी है। अब देखिए हम गले पे पट्टी लगाएंगे। इस तरीके से 1 इंच की चौड़ी पट्टी लेनी है। पट्टी हमारी सीधी है, इसे डबल फोल्ड करना है, गले पर रखना है और एक पैर की सिलाई करनी है। जहाँ पर गुलाई आ रही वहाँ पर हमें चुन्नट लेते जाना, बाकी पट्टी को हमें सीधा रखकर सिलाई कर लेनी है। अब पट्टी को बाहर की तरफ पलट कर अंदर की तरफ इस तरीके से पलट लेंगे और किनारी पर सिलाई कर लेंगे। ये देखिए अंदर की तरफ पलट कर किनारी पर सिलाई कर ली है हमने। एक और सिलाई हम एक पैर की सिलाई जितना मार्जिन लेकर कर लेंगे। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारा गला बन चुका है। इसी तरीके से दूसरा गला भी हमें तैयार कर लेना है। तो ये दोनों गले हमारे तैयार हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा फ्रंट पार्ट की। अब देखिए हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो जो हमने गला ड्रॉ किया था उसे हम डार्क कर लेते हैं। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद हल्के हाथों से दबाएंगे, इसे निशान छप जाए। अब उस निशान को हम डार्क कर लेंगे। अब ब्लाउज के कपड़े के ऊपर सीधा रखकर अस्तर को रख लेना है। नीचे की तरफ से आधे इंच का मार्जिन लेकर हम पहले सीधा ही सिलाई करेंगे। अब हम कपड़े को अच्छे से सेट कर लेना है। जो हमने गला ड्रॉ किया था उसके ऊपर हमें सिलाई कर लेनी है। सिलाई की थोड़ी दूरी से हमें गले को कट कर लेना है। अब देखिए गले में हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। जहाँ पर राउंड है ज़्यादातर हमें वहाँ पर कट लगाना है। अब शोल्डर को हम इस तरीके से कट कर लेंगे। अब देखिए हमें शोल्डर जॉइंट करना है। तो इस तरीके से शोल्डर को हम ओपन कर लेंगे। फ्रंट वाले पार्ट को इसके बीच में हमें रखना है। अब इसे इसके ऊपर पलट लेंगे। आधे इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी हम शोल्डर को ओपन करना है। फ्रंट वाले शोल्डर को हम इस तरीके से रख लेंगे बीच में, फिर इसे पलट लेंगे
और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। तो ये देखिए दोनों शोल्डर हमारे जॉइंट हो चुके हैं। अब इसे मैं सीधा करके बताती हूँ कितनी फिनिशिंग से हमारा शोल्डर जॉइंट हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी सिलाई भी नहीं दिख रही है। अब इसे हम पूरा पलट कर इस तरीके से सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए अब शोल्डर की किनारी पर हम यहाँ से सिलाई करेंगे, फिर गले की किनारी पर हमें सिलाई करते जाना है। अब हम किनारी पर भी सिलाई कर लेंगे। अस्तर को सिलाई करके अटैच कर लेना और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने बैक पार्ट तैयार कर लिया, आप देख सकते हैं। अब हम सेंटर में इस तरीके से फोल्ड करेंगे, यहाँ पर टक्स लेंगे। टक्स की लंबाई हम 4.5 इंच रखेंगे, आधा इंच का हमें तिरछे में टक्स लेना है। सेम इसी तरीके से हम दूसरा टक्स भी ले लेंगे। तो ये देखिए दोनों टक्स हमने ले लिए हैं। तो ये हमारे शोल्डर भी जॉइंट हो गया, फ्रंट वाला पार्ट हमारा पूरा तैयार हो चुका है। अब देखिए हम दोनों साइड हमें स्लीव्स को सिलाई करके अटैच कर लेना है, ब्लाउज को फिटिंग कर लेना है। ब्लाउज को फिटिंग करने के बाद हम ब्लाउज का फाइनल लुक देखेंगे। तो ये देखिए हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक। आई होप आपको उसे समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।